सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। आओ सासंगत जी, अपने जीवन में जो हो रहा है होने दो और सतगुरु के चरणों में लगे रहो। सासंगत जी, एक छोटी सी कहानी है। एक सज्जन एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। सेठ के यहाँ कई सालों से नौकरी कर रहा था और सेठ अपना उसको जो समझ में आता था पगार बढ़ाता था, लेकिन वो कभी नहीं बोलता था कि हमारा पगार बढ़ाओ या नहीं बढ़ाओ। वो प्रतिदिन काम करता था, घर पे आता था। एक दिन अचानक सेठ से बोला नहीं, वो सज्जन छुट्टी कर लिया। सेठ बड़ा सोचने लगा कि बिना बताए छुट्टी कर लिया, लगता है इसको पगार कम लग रहा है, मुझे इसका पगार थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, लगता है बहुत उदास है, बोलता नहीं है। जब वो सुबह आया, सेठ हंसते हुए गया और बोला, आज से तेरा पगार मैं बढ़ा देता हूँ। और सेठ ने उसका पगार थोड़ा बढ़ा दिया। सेठ को बड़ा लगा कि चलो अब तो खुशी का इसका ठिकाना नहीं रहेगा, लेकिन वो सज्जन कुछ नहीं बोला, फिर अपने काम पे लग गया। सेठ बड़ा सोचते रह गया कि 2-3 महीना हो गया, इसके चेहरे पे कोई मुस्कान नहीं है और कुछ मुझे थैंक यू भी नहीं बोला, ये अपना काम कर रहा है। फिर अचानक वो सज्जन ने एक दिन छुट्टी कर लिया और सेठ लगा सोचने की आज सज्जन फिर छुट्टी कर लिया है। फिर बताया नहीं क्या बात है, और मुझे आज गुस्सा आ रहा है, न इसके चेहरे पे कोई खुशी है न कुछ है, इसका पगार बढ़ा कोई मतलब नहीं है, जितना पगार था उतना कर लिया। फिर दूसरे दिन सेठ सज्जन जब काम पे आया, सेठ ने उसको पास में बुलाया और गुस्से में बोला, तुझे पगार बढ़ा के कोई मतलब नहीं है, आज से तेरा पगार जितना पहले था उतना ही दिया जाएगा। वो सज्जन कुछ नहीं बोला, अपने काम पे लग गया। सेठ बड़ा सोचते रह गया कि ये कुछ बोला भी नहीं कि मेरा पगार कम क्यों कर दिया, अपने काम पे लग गया। फिर सेठ ने उसको अपने पास बुलाए और बुलाने के बाद लगे पूछने कि तुमने 2 दिन जो छुट्टियां किए, जो पहला छुट्टियां किया तो मैंने तेरा पगार बढ़ा दिया, तेरे चेहरे पे कोई खुशी नहीं आया, और जब मैं दूसरा छुट्टी किया तो मैंने पगार को जितना देता था उतना कर दिया तुझे, फिर भी कोई गुस्सा नहीं आया, क्रोध नहीं आया। अब वो सज्जन ने बोला कि जब मैं पहला छुट्टी किया था सेठ जी, तो मेरे घर में बेटा पैदा हुआ था और बेटा के पैदा होते ही आपने पगार बढ़ा दिया। मैं समझ गया कि मेरे बेटे का आने से मेरा पगार बढ़ा है, जो पगार का ज़्यादा हुआ है वो मेरे बेटे के अंश में है, मेरे बेटे की वजह से है, इसके लिए मुझे कोई खुशी नहीं हुआ कि बेटा के आने से मेरा पगार बढ़ा, तो उतना पगार मेरे बेटे की वजह से आया है, वो बेटे का पगार समझ के मुझे कोई खुशी नहीं हुआ। और दूसरा, जब मैंने छुट्टी किया तो मेरी माँ गुजर गई थी। उसके बिहान में जब सुबह मैंने आपके पास आया तो आपने मेरी पगार घटा दी, और मैं समझ गया कि माँ जब गई, जो उसके हिस्से का पगार मुझे ज़्यादा मिल रहा था वो लेके चली गई। इसके लिए मुझे कोई खुशी नहीं कि माँ, हमारा जो पगार ज़्यादा था वो कम हो गया, वो माँ के नसीब से उतना कम हो गया, माँ ने उतना लेके चला गया, मुझे उसमें खुशी काहे का हंसी, जिसके नसीब में जितना रहेगा वो तो मिलेगा ही। सेठ सुन के रोने लगा, आंसू आ गया। सेठ उसको गले लगा लिया कि इसके अंदर कोई अहंकार, कोई घमंड कुछ नहीं है, जो देगा परमात्मा देगा, उसके मेरे नसीब में जितना रहेगा उतना मिल के ही रहेगा। सासंगत जी, हमारे जीवन में जितना मिलना रहेगा वो तो मिल के ही रहेगा।
लेकिन हमको प्रतिदिन सतगुरु के शरण में रह के सेवा सत्संग सिमरन करना है। और जितना हम निरंकार का सिमरन करते हैं हमारे जीवन में कल्याण होता है। कभी मत समझो हमारे ऊपर मुसीबत आ गया, हमारे ऊपर दुख है, दुख भी कम होगा, सुख भी आएगा। दुख सुख लगा है साथ संगत जी, आओ निरंकार से जुड़े रहे। हम तो एक खुद ब्रह्म ज्ञान ले लिए हैं, संत महात्मा हैं। हमको निरंकार से जुड़े रहो और परमात्मा की प्राप्ति करो। साथ संगत जी, दास से कोई गलती हो क्षमा करना। दास का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दो और प्यार से कहिए धन्य निरंकार।